करता है कि से फॉर फैमिली यूएसटी मिल्क के लिए सिर्फ 20% था, इसके लिए 50% था, फिर भी वो फॉर फैमिली उठा के वहां ले गया। क्यों भाई, क्यों ले गया? क्योंकि यूएसटी मिल्क के लिए इन तमाम एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू थी वो 10-12% थी। फॉर फैमिली जो है वो रिलेटिवली फॉर यूएसटी मिल्क बाकी सारे एट्रीब्यूट्स 10-12% थे, यूएसटी मिल्क के लिए फॉर फैमिली 20% था। तो वो सिग्निफिकेंटली हायर होने की वजह से उसने उठाया और कहा कि यार ये फॉर फैमिली यूएसटी मिल्क के साथ ज्यादा स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। ठीक है, वो तो खैर अगर इफ यू हैव दैट इंटरेस्ट, एक तरीका ये हो सकता है कि आप सिर्फ ये चार्ट पढ़ने वाले बन जाएं। अगर आपको मजीद इंटरेस्ट है तो आप इसके बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है आप वो करके देखें। SPSS में सारी टेक्निक्स मौजूद हैं, आप खुद रन कर सकते हैं। बैक एंड पे इसकी स्टैट्स कौन सी काम करती है और क्या काम करती है, एंगल कैसे कैलकुलेट होते हैं, कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट होता है, काई स्क्वायर डिस्टेंसेस क्या चीज़, ये सारी स्टैट्स इसके पीछे चल रही है। कोरिलेशन मैट्रिक्स चल रहा होता है, काई स्क्वायर मैप, काई स्क्वायर डिस्टेंसेस चल रहे होते हैं। ये सारे जो प्लॉटिंग है काई स्क्वायर डिस्टेंसेस की है, काई स्क्वायर डिस्टेंसेस चल रहे होते हैं, कोरिलेशन चल रहा होता है, अल्लाह भला करे। ये सब आपकी स्टैट्स जो है, जब तक आप उसको बिहाइंड द सीन कौन कौन सी स्टैट्स किस लिए इस्तेमाल हो रही है नहीं पढ़ेंगे तो हवास में ही जाता रहेगा सब। सो ईदर यू कैन बी यूजर ऑफ दिस एंड बी गुड एट इंटरप्रेटिंग दिस, और यू कैन बी समवन टू रन इट। SPSS में इसको रन करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आपने इनपुट मैट्रिक्स उठा लिया, इनपुट जो आपका डेटा है वो उठाया और आपने उसको बता दिया ये कॉलम में ब्रांड पढ़े, ये कॉलम में एट्रीब्यूट्स पढ़े, वो खुद ही पढ़ के आपको इसी तरह का चार्ट बना के दे देगा। व्हाट ऑल यू नीड टू डू इज टू प्रॉब्ली फॉर्मेट दैट अ लिटिल बिट, दैट्स इट। तो आप रन भी कर सकते हो। हाँ, बिहाइंड द सीन की कैलकुलेशन हो क्या रही है, दैट्स समथिंग कि जहाँ पे अगर आपको बहुत कोर इंटरेस्ट है स्टैट्स में तो यू गो बैक एंड अंडरस्टैंड दिस। टेम्परामेंट से वैसे लगता नहीं आप लोगों की बातें जाएंगे आप लोग, बट स्टिल इफ यू वांटेड टू दैट वुड बी ग्रेट। सर आपका इंटरेस्ट है उसमें? Was when I have started doing special analysis was probably I was probably the first one, probably nahi, I can certainly say I was the first one who started that here in Pakistan back in 1999 with an expert who used to sit in Cyprus. He was a PhD or masters in statistics, मृणाल सरकार। So he started training me कि जी ये सारे एनालिसिस पहले पाकिस्तान में नहीं होते थे, परसेप्चुअल मैप, सेगमेंटेशन, कॉन्जॉइंट, फलाना ठिकाना, ये सारे स्पेशल एनालिसिस, डेटा बाहर जाता था, बाहर से प्रोसेस होता था, बाहर से प्रोसेस होके वापस आता था। सो मेजॉरिटी पाकिस्तान में जितने भी एनालिस्ट काम कर रहे हैं जो स्पेशल एनालिसिस, सेगमेंटेशन, परसेप्चुअल मैप वगैरह रन करते हैं, ये इधर या तो मैंने ट्रेन किया डायरेक्टली उनको या मेरे किसी ट्रेन किए हुए बंदे से मैंने। When I have started that back in 1999, तो उस वक्त ये DOS बेसिक प्रोग्राम हुआ करता था जिसपे आपको स्टेप बाय स्टेप ये परसेप्चुअल मैप बनाना होता था। जो विंडोज में नहीं विंडोज वगैरह नहीं, DOS प्रॉम्प्ट पे काम करते थे। DOS प्रॉम्प्ट पे डायरेक्ट कमांड्स लिख के चलता था, कोई विंडोज कोई नहीं होते। हाँ, GW बेसिक की बात हाँ, GW बेसिक अगर आप लोगों ने देखा वो DOS प्रॉम्प्ट पे होता है काम। तो DOS प्रॉम्प्ट पे कंप्यूट किया जाता था। पहले इसकी कोरिलेशंस निकलती, कोरिलेशन मैट्रिक्स निकलती थी, फिर इसके काई स्क्वायर डिस्टेंसेस निकलते थे, फिर उनको मैप करने के लिए आप उनकी वो कैलकुलेशन अलग होती थी। अब तो 20-22 साल हो गए, जाहिर सी बात है, आई हैव स्टॉप्ड रनिंग दिस माई सेल्फ या पीपल हु आर डूइंग इट, तो मुझे एग्जैक्टली सारे स्टेप्स भी शायद नहीं याद रहेंगे, बट डिकोडिंग दिस एट दैट टाइम और उसको फिर स्टैट्स उसकी समझे वगैरह आप DOS प्रॉम्प्ट वाले सॉफ्टवेयर पे आप कर सकते ही नहीं। यू आर बाउंड टू अंडरस्टैंड द स्टैट्स फर्स्ट, ओनली देन यू कैन बेसिकली मेक द चार्ट। तो वो इट्स अ जर्नी, लेकिन ये कि एटलीस्ट जो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है, दिस इज समथिंग यू शुड मास्टर बीइंग रिसर्चर्स। जो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है क्यू मैप का, पी मैप का, मैं अभी आप लोगों को
जो अब नोट्स मिलेंगे उसमें मैं आपको मल्टीपल ऑफ क्यू एंड पी मैप्स दूंगा नेक्स्ट वीक के लिए। मे बी नेक्स्ट वीक हमारी क्लास शायद हो भी नहीं, तो आपके पास पूरा हफ्ता होगा जिसमें आप हर क्यू मैप और पी मैप की लर्निंग्स अपनी लिखेंगे कि जी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ दैट। कैटेगरी पता होगी आपको कि इस कैटेगरी के ये क्यू मैप है, ये पी मैप है, उसकी लर्निंग लिखनी है, ठीक है। तो 3-4 कैटेगरीज के जब क्यू मैप पी मैप रन कर लोगे आप, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ जी ये डिस्टेंस से, सेंट्रोइड से डिस्टेंस का क्या मतलब है, एंगल का क्या कहानी है, क्यू मैप से पी मैप में किस तरह से चीज़ें लाकर देखनी है, you will basically get all that, alright? Okay. Moving forward, UNA continues. इतना UNA इतना पढ़ा वो उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी यार, खुदा का वास्ता आपको UNA के अलावा कुछ आते जब आते UNA शुरू हो जाते हैं। Hopefully आज हम UNA से we'll get through. So UNA अभी ख़त्म नहीं हुआ, हमने UNA से कैटेगरी के की ड्राइवर्स निकाले यूजिंग क्यू मैप। की ड्राइवर्स हम कहाँ से निकालते हैं? कैटेगरी की ड्राइवर्स हम कहाँ से निकालते हैं? यूजिंग क्यू मैप, क्वाड्रेंट मैप, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेंट मैप से भी पहले, क्वाड्रेंट मैप आपको स्ट्रेटजिक डायरेक्शन देता है। सॉरी, मैं एक चीज भूल गया यहाँ पे, मैं बताना चाहूँगा। क्वाड्रेंट मैप आपको एक स्ट्रेटजिक डायरेक्शन देता है कि वो एट्रीब्यूट्स जो मोटिवेशन पे सबसे हाई हैं और वो एट्रीब्यूट्स जो डिफरेंशिएशन पे बहुत हाई हैं या बहुत लो हैं। अगर बहुत हाई और आपके साथ एसोसिएटेड है तो सेलिब्रेट दैट, बहुत लो है आप यूटिलाइज करना चाहते हो तो 2 डायमेंशन है इसमें, ठीक है, मोटिवेशन एंड डिफरेंशिएशन। नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि एक और एनालिसिस इसके बिहाइंड द सीन हुआ हुआ है जो कि हम यूजुअली प्रेजेंट करते हैं। सॉरी मैं ये स्लाइड ऐड करना भूल गया, लेकिन अगर आप लोग नाम लिख लें और उसका नोट कर लें, जैकार्ड एनालिसिस, JACCARD, ये एक भाई साहब थे 1800s में या अर्ली 1900s में, जिनका नाम था जैकार्ड। तो जैकार्ड का कपड़ा भी तो होता है ना, पर्दे वगैरह के लिए जैकार्ड का कपड़ा आता है, तो अब भी याद रहेगा कि जैकार्ड थे। ओके, सो जैकार्ड एनालिसिस इज अ टेक्निक that helps us understand what? जी, क्यू मैप का एक पोर्शन जैकार्ड एनालिसिस है, अभी भी जैकार्ड एनालिसिस है। सो दिस पार्ट, मोटिवेशन पार्ट इज बेसिकली ये जो पोजीशन हुई हुई है वाई एक्सिस पे, मतलब अगर मैं पूछूं सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरी कैटेगरी में क्या चीज है? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट इस इन तमाम एट्रीब्यूट्स में, कैटेगरी एट्रीब्यूट्स है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा एट्रीब्यूट है? टी स्पेशलिस्ट, जो सबसे हायर है, ठीक है, डिस्पाइट किस जगह पड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस में कहीं भी पड़ा हो। कैटेगरी इंपॉर्टेंस की जब हम बात करते हैं, व्हाट इज ये मोटिवेटर का जो लफ्ज लिखा है, ये बेसिकली कैटेगरी इंपॉर्टेंस है। की कैटेगरी ड्राइवर कहते हैं इसको, लिख लो, ये भी कंफ्यूज होते रहोगे। इसको हम की कैटेगरी, ये जो मोटिवेशन है, इसको मोटिवेटर को हम की कैटेगरी ड्राइवर भी कहते हैं। जैकार्ड एनालिसिस के थ्रू जो जैकार्ड स्कोर्स निकलते हैं उनको हम की कैटेगरी ड्राइवर्स भी कहते हैं, उसको हम डिराइव्ड इंपॉर्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिराइव्ड इंपॉर्टेंस और की कैटेगरी ड्राइवर्स भी कहते हैं, और मोटिवेटर्स, सिंपली मोटिवेटर्स भी कहते हैं। और जैकार्ड एनालिसिस के नाम से भी हेडिंग मार के अक्सर हम एक टेबल दे देते हैं, उसमें हम ये 2 एक्सिस नहीं देते, उसमें सिंपल बार चार्ट देते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर मैं एक बार चार्ट बनाऊं जिसमें सबसे पहले टी स्पेशलिस्ट हो, फिर एक्सपेंसिव हो, फिर गुड पैकेजिंग हो, फिर जर्म फ्री हो, फिर फ्रेश हो, फिर VFM हो, फिर फैमिली फॉर फैमिली हो, फिर प्रोवाइड्स एनर्जी, फिर ग्रेट टेस्ट, बेस्ट फॉर ड्रिंकिंग। क्या कर रहा हूं मैं? हायर से लोअर की तरफ जा रहा हूं। सो ये जो स्कोर्स हैं ऑन वाई एक्सिस, ये क्या, कौन से स्कोर्स हैं? जैकार्ड स्कोर्स हैं, ठीक है। कौन से स्कोर्स हैं? जैकार्ड स्कोर्स हैं। इसका इनपुट क्या होता है जैकार्ड एनालिसिस का? आपको अगर किसी को जैकार्ड एनालिसिस कैटेगरी ड्राइवर्स देने हैं, की कैटेगरी ड्राइवर्स देने, की कैटेगरी ड्राइवर्स का क्या मतलब होता है कि भाई
अगर मैं शैम्पू की बात करती हूँ तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सी 1 से 10 की इसके रेट करना होता है? रेट कर दें कि जी शैम्पू जब आप खरीदते हैं तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ। शैम्पू की बोतल आसानी से इस्तेमाल कर सकूं मैं, मेरे बाल सबसे इम्पोर्टेंट है, बोतल कैसी भी हो, बालों को सॉफ्ट कर मेरे बालों को सॉफ्ट, खैर मेरे बालों को तो नहीं सॉफ्ट कर सकता कोई भी शैम्पू, बट जनरली स्पीकिंग वो शैम्पू की एग्जांपल लेनी थी, किसने ली थी? मैंने बहुत काम किया है शैम्पू पे। बहुत बहुत अफसोस की बात है, टीचर का मजाक उड़ाना जो है वो अच्छी बात नहीं है। एनीवेज, मैंने बहुत काम किया है शैम्पू पे। एग्जैक्टली, तो शैम्पू के लिए क्या कैटेगरी ड्राइवर्स होंगे जी? बाल गिरना बंद करे, बाल लंबे करे, बाल घने करे, बाल सिल्की करे, बाल फ्रिज फ्री करे, डैंड्रफ फ्री करे। अच्छा, हर किसी के लिए हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होगी, कोई सिर्फ डैंड्रफ वाला होगा, कोई सिर्फ सिल्की होगा, कोई लेंथ होगा, कोई वॉल्यूम होगा, कोई फ्रिज फ्री होगा, कोई फ्रीजी चाहता होगा। सो हर एक की, अब जब पूरी पॉपुलेशन, एक सेकेंड बस आ रहा हूँ, जब पूरी पॉपुलेशन की हम प्रेफरेंसेस ले लेंगे, डिराइव्ड इंपॉर्टेंस फिर हम निकालेंगे उन तमाम एट्रीब्यूट्स में जो कैटेगरी में एट प्ले होंगे। उसमें ये ब्रांड एक्सपेंसिव है भी होगा, उसमें ये सिल्की करता है भी होगा, इसमें बालों को डैमेज करता है भी होगा, कि वो शैम्पू जो बालों को डैमेज करता है, हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट कि बालों को डैमेज ना करता हो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। डैंड्रफ फ्री कर दे, हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट, मीडियम इंपॉर्टेंस, क्योंकि मेरे डैंड्रफ का प्रॉब्लम ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, एंड सो ऑन। सो जब आप तमाम एट्रीब्यूट्स किसी भी कैटेगरी के 25-30 एट्रीब्यूट्स जो आप क्वालिटेटिव से निकालते हैं, तो अगला स्टेप आपके पास क्या होता है कि भाई मैं ब्रांड हूं, मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन से एट्रीब्यूट से ऊपर काम करूं मैं अपनी कैंपेन में 27 एट्रीब्यूट तो नहीं कह सकता भाई मेरा ब्रांड देखिए सस्ता भी है, एक्सपेंसिव नहीं है, लंबे भी करता है, छोटे भी करता है, फ्रिज फ्री भी है, फ्री, मैं लिस्ट थोड़ी पढ़ूंगा अपने ऐड में। आई विल टॉक अबाउट सिल्की हेयर। इवन जो वेरिएंट्स हैं शैम्पू कैटेगरी में, तो मुख्तलिफ वेरिएंट्स मुख्तलिफ आपकी नीड को टारगेट कर रहे होते हैं, तो उसमें तो इतनी डिफरेंशिएशन है कि आपने उसमें भी फर्दर सेगमेंट किया हुआ है। पीपल हु वांट सिल्की हेयर्स इज अ सेगमेंट, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल सेगमेंट